Hello everyone, hi, this is Jenish Kothari here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our 11th video of Partnership Final Accounts. Today we are going to start with sum number 9 that is given to us on page number 61 of our Maharashtra textbook, and let's start the sum. Sun and Moon are partners in partnership firm sharing profit and losses equally. उनका profit और loss sharing ratio क्या है? Equal है. You are required to give effects of adjustment with the help of following information. So, land and building, fixed asset, furniture, fixed asset, machinery, fixed asset, goodwill, intangible asset है which cannot be seen or touch. तो हम लोग asset side में उसको intangible के अंदर heading में डालेंगे. Wages, trading account, current account. अच्छा, हमें current account बनाने को बोला है. So ये सब में हम partners capital account नहीं बनाएंगे और हम current account बनाएंगे. जब भी क्वेश्चन में current account और capital account दोनों दिया होता है तो हम लोग हमेशा करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट मून, तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा और मून के अंदर आएगा. 8% डिबेंचर्स, सो असेट साइड इन्वेस्टमेंट हेडिंग के अंदर जाएगा, इन्वेस्टमेंट हेडिंग में जाएगा. हमने परचेज कब किया था? 1 अक्टूबर को. सो इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, उसको टिक कर लो. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको असेट साइड इन्वेस्टमेंट के अंदर ही डालेंगे. स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, कुछ पोस्टल स्टैम्प्स हमारे पास पड़े रहेंगे, वो अभी भी है. ओके, तो वो फिनिश नहीं हुआ, उसका स्टॉक है, तो वो स्टॉक हमेशा असेट में आएगा. क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं. तो ये वाला डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड चला जाएगा. करंट अकाउंट दिया हुआ है सन का, तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा और ये क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट में आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड, रिजर्व वर्ड आ गया तो वो कहा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, लाइबिलिटी साइड. एंड अगेन अ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा. जब भी फंड वर्ड आ जाएगा तो वो हमेशा लाइबिलिटी साइड ही जाएगा. और प्रोविडेंट फंड भी हमने कुछ तो पैसे बचा के रखे हैं, तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में जाएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो आइए अब हम एडजस्टमेंट की शुरुआत करेंगे. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू दियर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. तो पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी का दो इफेक्ट क्या आएगा? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. सेकेंड, डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी 1053. तो डेप्रिशिएट करना है, तो जब भी डेप्रिशिएट करने को बोलेंगे हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. तो तीनों को टिक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग को, फर्नीचर को और मशीनरी को टिक कर लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो सेम होगा वापस से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे? पार्टनर्स को देने वाले हैं, और ये फर्म के लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. फोर्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक तो क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. फिफ्थ वन, वेजेस इंक्लूड 1,000 एज गिवन टू वर्कर्स. तो वेजेस दिया हमें, तो वेजेस को टिक कर लो. अच्छा, एडवांस है, तो एडवांस एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और ये हमारे लिए असेट साइड जाएगा. एडवांस में हमने खर्चा कर दिया है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस असेट साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस असेट साइड. सिक्स्थ वन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. ड्यू हो गया बट अब तक पे नहीं किया हमने, ये हमारे लिए ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है और ये खर्चा है, अब तक पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. ओके, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. हमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट वर्ड कहीं पे भी नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड डालेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी भी पे करना बाकी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड में जाएगा करंट अकाउंट लाइबिलिटी. एंड फाइनली सेवेंथ वन, टोटल नेट प्रॉफिट. अच्छा, ये सब में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. नेट प्रॉफिट का मतलब कहाँ आता है? नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है. तो इसका ये मतलब है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करके हमें मिला है. सो ये हम लोग नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट में आता है. कहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड.
तो लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। सुपर्ब। सो हमें सब में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बाकी हम कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं। सो आइए अब हम सम की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। आई विल राइट ओवर योर क्वेश्चन नंबर 9। हमने ये कौन सा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों दिया जाएगा तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है। ओके, आई विल राइट ओवर हियर पर्टिकुलर्स, एंड यहां पे भी आएगा पर्टिकुलर्स, एंड वी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ बोथ द पार्टनर्स। नाम है सन मून। ये कहानी है सन और मून की, सूर्यदेव और चंद्रदेव की। सन मून, रुपीस का साइन करेंगे हम, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द असेट साइड। मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, बिकॉज वो लोग ने नहीं पूछा है तो हम नहीं बनाएंगे। ओके, यहां पे लिखूंगा मैं सबसे पहले फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के अंदर आएगा इनटेंजिबल असेट, और इनटेंजिबल असेट के अंदर आई गेस हमें एक दिया हुआ है गुडविल, सो वी विल हैव टू लीव सम लाइन फॉर दैट। उसके बाद है टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट, टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच। चलो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी तीनों में एडजस्टमेंट है। सो आई विल राइट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी, तीनों का मैंने नाम लिख दिया है मशीनरी। और तीनों का अमाउंट हमें दिया हुआ है 40,000, 18,000, 40,000। फर्नीचर का अमाउंट है 18,000 और मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है अगेन 40,000 रुपीज। कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, बट वी विल बी डूइंग दैट ओनली व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया हुआ है गुडविल 2,000 रुपीज, तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर गुडविल। गुडविल वर्ड लिखा है और अमाउंट दिया हुआ है 2,000 रुपीज। नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एंड वी हैव नॉट मेड एनी ट्रेडिंग अकाउंट राइट नाउ, तो फिर फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर दिया हुआ है करंट अकाउंट मून। करंट अकाउंट और डेबिट साइड दिया हुआ है। डेबिट साइड दिया हुआ है तो मैं डेबिट साइड लूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और मून के अंदर दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है 4,000 रुपीज। मून में अमाउंट है 4,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है 8% डिबेंचर्स। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हेडिंग लिखूंगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट हो चुका है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट वर्ड के अंदर मैं लिखूंगा 8% डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर आएगा और अमाउंट दिया हुआ है 3,500 रुपीज। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट असेट बनाना पड़ेगा। यहां पे लिख रहा हूं करंट असेट, और हमारे पास थोड़े बहुत स्टैम्प बच गए हैं, सो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, और अमाउंट दिया हुआ है हमें 500 रुपए। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 500 रुपीज दिया हुआ है। सो यहां पर हमारा डेबिट साइड होता हुआ कंप्लीट। मूविंग टू क्रेडिट साइड, हमें दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे। जब भी करंट अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये क्या नाम है, सन और मून। तो दोनों का अमाउंट दिया हुआ है हमें 33,500 एंड 33,500, 33,500, 33,500, which comes to 67,000 रुपीज। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट सन का दिया हुआ है। करंट अकाउंट दिया है सन का, लेकिन क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है डेबिट साइड डेबिट में आएगा और क्रेडिट साइड क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट दिया हुआ है हमें 6,000 रुपीज दिया हुआ है। तो सन के नीचे में लिखूंगा 6,000 रुपीज, सन का 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। ओके, तो हमें यहाँ पे सारी हेडिंग्स कंप्लीट करनी होगी। पहले लिखूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स
एंड सरप्लस, और हम लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस लिखेंगे। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास रिजर्व दिया हुआ है, दो रिजर्व दिया हुआ है, तो 2 लाइन छोड़नी होगी। फिर मैं लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस लिखूंगा, और उसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 25,000 रुपया। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ब्लू पेन से लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज। उसके बाद दिया है, नेक्स्ट दिया रिजर्व फंड 5,000। तो फंड वर्ड आ गया, रिजर्व आ गया, तो रिजर्व फंड अमाउंट इज गिवन टू अस 5,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी आएगा 5,000 रुपीज, यही पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रोविडेंट फंड भी हमने फंड बना के रखा है एक, और वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएगा। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली ट्रायल बैलेंस होता हुआ समाप्त। अब मैं रेड पेन से बढ़ूंगा एडजस्टमेंट की ओर। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। अच्छा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, तो 2 इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर आएगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो एक आएगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, सैलरी दिया है, सैलरी वर्ड दिया है। 2 इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने नहीं बनाया है, तो हम फिलहाल नहीं करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय सैलरीज टू पार्टनर्स, और अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हमें 6,000 रुपीज ईच, हर एक को 6,000, तो इसको भी 6,000 रुपीज मिलेगा, इसको भी 6,000 मिलेगा। तो देखो 2 इफेक्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड वो तो हमारे पास नहीं है, तो नहीं लिख रहा हूं, और मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लिख दिया, तो हमारा ये हो गया फिनिश। सेकंड वन डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है। अगेन इफ आई राइट, मैं अभी सेकंड वन का 2 इफेक्ट लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट लिखूं, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, P&L डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम असेट। ओके, लेस फ्रॉम असेट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड तो नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ लेस फ्रॉम असेट करना है। तो अमाउंट कितना दिया है, 10%, 5%, 3%। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस, डेप्री भाई आ गया हमारा प्यारा सा डेप्री भाई, डेप्रीसिएशन, पहले अच्छे से तीनों में लिख दो, लेस डेप्रीसिएशन, और यहां पे भी आएगा लेस डेप्रीसिएशन। अच्छा, कितना दिया है, 10, 5, 3, तो यहां पे आएगा @10%, @5%, @3%, यहां पर आएगा 5%। तो सबसे पहले हमें कहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग में तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 10% कितना होगा, एक्जैक्टली 4,000 रुपीज होगा, तो ये हो जाएगा 36,000, नो प्रॉब्लम। फिर 18,000 में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 5% दिया है, तो 18,000 का 5% कम्स टू 900 रुपीज, यहां पे हम लिखेंगे 17,100 रुपीज। और ये मशीनरी में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मशीनरी में कहा गया है कि पूरा मशीनरी हमने कब परचेज किया था, जुलाई में परचेज किया था। ओके, जुलाई में परचेज मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। ओके, तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, 40,000 इंटू कितना परसेंट है, 3% है, 3/100 इंटू 9/12, 2 0 कट, 2 0 कट, फिर यहां पर आएगा ये 3 जा, ये 4 जा, ये 400, ये 1 जा, और ये 100, तो 100 इंटू 3 इंटू 3, 9, तो विच कम्स टू 900 रुपीज। 900 रुपीज आया है यहां पर, तो मैं यहां लिखूंगा 900 रुपीज, दैट कम्स टू 39,100 रुपीज, 39,100 रुपीज। तो अगर आप देखोगे प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट होता है, P&L डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, हमको क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया था नहीं बनाना है, तो हमने नहीं बनाया है, और लेस फ्रॉम असेट हमारा हो गया है, तो यहाँ पे भी 2 एडजस्टमेंट होता हुआ कंप्लीट। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो अगेन मैं यहाँ पे भी थर्ड वन लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 इफेक्ट क्या आता है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड।
तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड तो नहीं दिया हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 33,500, कैपिटल अमाउंट कितना है 33,500 रुपीज, 33,500 इंटू कितना परसेंट बोला है, हमें बोला गया है कि हमें कितना परसेंट करना है 5%, इंटू 5/100, तो 2 0 कट 2 0 कट, तो 335 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 15, 17, 1 कैरी, 5 6 15, 16, 1675, तो अमाउंट है 1675, 1675 एंड 1675। सो यहां पे हमारा अगेन दो इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है हमारे पास, और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो चुका है समाप्त। फोर्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,743। अगेन मैं यहां पे फोर्थ वन लिख रहा हूं अभी। क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ असेट साइड लिखना है, असेट साइड लिखना है, तो मैं असेट में लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हमें 60,743, 60,743। सुपर। गोइंग फॉरवर्ड नाउ, अब हम बढ़ेंगे आगे एडजस्टमेंट नंबर 5 की ओर। वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस, सो 5th वन लिख रहा हूं वेजेस और एडवांस। ओके, एडवांस मतलब कहने से एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस मतलब हमेशा कितना होता है, दो इफेक्ट होता है, एक होता है लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और असेट साइड, है ना। एडवांस एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। तो वेजेस तो हमने बनाया नहीं है बिकॉज वो ट्रेडिंग में आता है, तो ये वाला हम नहीं कर रहे, असेट साइड लिखने वाले हैं, असेट साइड लिखने वाले हैं। एडवांस वेजेस टू वर्कर्स, एडवांस वेजेस टू वर्कर्स, और एडवांस वेजेस टू वर्कर्स कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें, द अमाउंट इज गिवन टू अस 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट नंबर 6 नाउ, हम एडजस्टमेंट नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब कहने से आउटस्टैंडिंग है और अब तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये जो हमारा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ड्यू मतलब ड्यू हो गया पर अब तक पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ऐड टू एक्सपेंस, और लाइबिलिटी साइड हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लाइबिलिटी में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो ये कहां पर आता है, इंटरेस्ट डेबिट में आता है, पीएनएल डेबिट, पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है, डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिखेंगे। लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, वर्ड कौन सा है, वर्ड दिया हुआ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वर्ड लिखा है, और अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज। सो यहां पे हमारा हो गया फिनिश। एंड 7th वन, टोटल नेट प्रॉफिट दिया है 38,113, नेट प्रॉफिट दिया हमें 38,000। सो 7th वन दिया है नेट प्रॉफिट 38,113। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट कहां पर आता है स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है, 38,113 ये आता है हमेशा, ये आता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, तो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी इक्वल है। ओके, तो 38,113 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 38,000 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 190 डिवाइड बाय 2 करना है, सो 19056, और यहां पे आएगा 19057। मैंने एक पार्टनर को एक्स्ट्रा 1 रुपी दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डोंट माइंड। सो अमाउंट यहां पे लिखेंगे 19056, यहां पर आएगा 19057। तो यहां पे हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट होते हुए फिनिश। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट 800 रुपीज है, यहाँ पे 800 रुपीज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है 800 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ फिनिश होता हुआ, अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू वी हैव टू सी, वी हैव टू सी व्हिच साइड इज हेवियर, आई गेस दिस क्रेडिट साइड इज हेवियर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेज ऑब्वियसली लेंगे। सो 19 + 6 कम्स टू 25, 26, 26,057,
और ये है 675 तो 2 1 कैरी 3 1 कैरी 7 तो 26,732। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 26,732 या लूंगा 26,732। ओके, नेक्स्ट इज इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22,732। दिस साइड 19 है, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 6 31, 32,056 और ये कितना है 675 11 1 कैरी 7 प्लस 6 13 1 कैरी 7 तो 32,731। यहाँ पर आएगा 32,731 एंड 32,731 यहाँ पे 32,731। क्या लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ओ माय गॉड, मैं टेली भी इस बार रेड पेन से ही कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आई फॉरगॉट टू चेंज द पेन। अब यह क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड आएगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट। लुक स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड है, डेबिट से जब नेक्स्ट ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट में आता है और ये डेबिट से क्रेडिट मतलब लायबिलिटी हैज क्रेडिट इफेक्ट। ये हमें पता है असेट हमेशा डेबिट इफेक्ट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे डेबिट से अमाउंट कहां पर आया, लायबिलिटी में आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट से असेट में ट्रांसफर होता है, ये हमें याद रखना है। सो डेबिट से आएगा लायबिलिटी साइड, दोनों का नाम लिखूंगा सन और मून। सन मून अमाउंट आएगा 32,731 और 22,732 तो यहां आप लिखेंगे 3 6 4 1 कैरी 5 और 3 + 2 5 तो दैट कम्स टू 55,463। ओके, सो 55,463 को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब इस साइड को हमको प्लस करना है सब कुछ। लेट्स कैलकुलेट 67 + 10 कितना होता है 77,000 25 और 10 कितना होता है 35 तो 35,800 और ये कितना है 55,463 55,463 तो ये आएगा 3 6 2 1 कैरी 18 1 कैरी 10 11 16 1,68,263। सो 1,68,263 हम यहाँ पे लिख देंगे 1,68,263। अब हम असेट साइड को भी टैली करेंगे, चेक करेंगे असेट साइड। 36 + 2 38,000 तो मैं यहाँ लिखूंगा 38,000। ये कितना है 17,100 39,100। अच्छा, ये सब में हमने क्या किया, अब तक हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं किया है स्टूडेंट्स। ये हिडन एडजस्टमेंट है 8% डिबेंचर्स, तो ये 8% क्या होगा इंटरेस्ट होगा और हमें पता है इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है ऐड होता है। इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है ऐड होता है। इंटरेस्ट @ 8%। तो लेट्स चेक इंटरेस्ट 8% कितना होगा 8,000 रुपीज का 8%। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया डिबेंचर्स में, हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिबेंचर्स में हमें बताया गया था दैट डिबेंचर्स इज फॉर हाउ मच। हमने कभी खरीदा था डिबेंचर्स अक्टूबर में खरीदा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 months तो इंटू 6/12 2 0 कट 2 0 कट 1 जा 2 जा 1 जा 4 जा तो 8 4 जा कितना होता है 320 32 होता है। तो 300 इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है 320 रुपीज तो 8,320। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा पीएनएल क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज ये इनकम है, हमारा असेट बढ़ गया पीएनएल क्रेडिट साइड। बट ऑब्वियसली हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है फिलहाल, तो बस इतना ही लिखेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। सो लेट्स अगेन चेक 36 तो 38,000 17,100 39,100 8,320 8,320 फिर ये कितना है 3,500 है 60,743 तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ 60,743 और ये कितना है दोनों 1,500 रुपया 1,500। लेट्स सी इसका अमाउंट 3 है ओके, फिर 4 + 2 6 है, फिर 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 3 12 और ये 22 तो यहाँ पे 2 आएगा, ये पूरा कट कर देंगे। फिर 10 10 + 17 17 + 9 26 26 + 8 34 34 + 4 38 और यहाँ आएगा 3 कैरी, ये लाइन भी पूरा कैंसिल कर देंगे। 3 + 6 9 9 + 3 12 13 14 15 16 तो 1,68,263 1,68,263। ओके स्टूडेंट्स, सो तुम लोग देख सकते हो इस सब में मैं भी कहीं ना कहीं भूल गया था हिडन एडजस्टमेंट को कंप्लीट करना। सो ये थोड़ी बेसिक मिस्टेक्स है जो हम लोग कर सकते हैं,
बट वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट द एंटायर सम। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है, फिर एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है, फिर हिडन एडजस्टमेंट। ये जो हिडन एडजस्टमेंट था मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ कंप्लीट और सम अच्छे से हो गया है टैली। टेडिंग टेडिंग। और हमें सम में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाने को बोला था, इसलिए हमने सिर्फ यही 2 चीजें बनाई हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिस्टमैटिकली अंडरलाइन करेंगे सम को, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम राउंड कर रहे हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को। और सारे हेडिंग्स को हम क्या करेंगे, सारे हेडिंग्स को हम अंडरलाइन करने वाले हैं, जो भी ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी थी हमने। सो टेडिंग टेडिंग इमोशन शहंशाह। सो सन और मून की इस कहानी को हमने क्या कर दिया है, हमने उन्हें अंतिम छोर तक पहुंचाया है, अच्छे से कंप्लीट किया हमने उनकी प्रेम कथा को। So finally the final look of the entire sum is right in front of you. इस पार्ट को भी अंडरलाइन करना रह गया है सिर्फ। So thank you so much. I hope you have enjoyed the lecture. सम आपको समझ रहा है ऐसा हम आशा करते हैं। Like the video please and subscribe and share it to your friends and tell everyone to watch the videos और हमारे वीडियोस को बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।